मुहजबीन अल मयामीन सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून व क़ाल व क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। आज चूंकि तकरीर के फौरन बाद या तकरीबन फौरन बाद मेरी रवानगी या फ्लाइट है और बहुत लंबी फ्लाइट है, तो मुझे भी ज़रा सी जल्दी है और ये जिम्मेदारी भी मैं खुद ले रहा हूं कि हाँ, आज बयान 25 मिनट ताख़ीर से इसलिए शुरू हुआ कि कल मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी। ये बाकी सारी चीज़ें तो अस-सादिक़ में मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन जश्न में वो जोश और वो जज्बा नहीं होता। तो किसी ने कहा कि जैसी तकरीर होगी वैसे लोग बैठेंगे, तो इस एतबार से मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरा बयान तो हमेशा से बड़ा सादा सादा रहता है। मनक़बत खान मौला के मद्दाह वो ज़रा सा आप हजरात को उस जोश और जज्बे की जानिब ले जाए जो कम अज कम इस जश्न का हक है, जिस जश्न को आजकल ईद उज़ ज़हरा का नाम दिया गया। और दो वजूहात से, एक वजह कल बयान हुई और जो ज्यादा अहम और असली वजह है वो आज की तकरीर का उन्वान है, जुल्म। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू, जुल्म, जालिम, जुल्म करने वाला वो याद रखे कि अल्लाह का ये ऐलान है कि अनकरीब तुझे इसी दुनिया में बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी और जुल्म के खात्मे में। अगरचे करबला के हवाले से मुख्तार का एक बहुत अहम रोल तो है, जो कल की सारी तकरीर 1.5 घंटे इसी हवाले से हुई, लेकिन जुल्म का मुकम्मल खात्मा जिस बाबरकत व नूरानी जात के जरिए होगा, आज की तकरीर पूरी की पूरी अव्वल से आखिर तक उन्हीं के हवाले से। और हमारा अकीदा है और बिल्कुल मुस्तहकम अकीदा है कि जैसे ही एक इमाम की शहादत होती, उसी वक्त, उसी लम्हे, उसी मिनट नहीं, उसी सेकंड, उसके बाद वाले इमाम की इमामत शुरू हो जाती है। दो इमामों की इमामत में जरा सा भी कोई गैप या मोहलत नहीं होती है। चुनाचे अगर 8 रबीउल अव्वल को मेरा 11वां इमाम इस दुनिया से गया तो उसी लम्हे 12वें की इमामत शुरू हो गई, लेकिन उर्फी एतबार से कहा यही जाएगा कि 8 तारीख रबीउल अव्वल, ये महीना रबीउल अव्वल, 8 तारीख को 11वें इमाम की शहादत हुई, 9 को इमाम ज़माना की इमामत का पहला दिन। और इस हवाले से अहले बैत के तमाम दुश्मन, फिर जुमला वापस दोहरा दूं, मुख्तार ने करबला के हवाले से एक जिम्मेदारी अदा की, लेकिन खाली यजीद ही तो कातिलान अहले बैत में नहीं है, यकीनन टॉप ऑफ द लिस्ट है। अभी हारून बाकी है, मामून बाकी है, मुतवक्किल बाकी है, और जरा रिवर्स में जाएं तो और बहुत सारे जालिम, उन्हें भी सजा मिलना। और अल्लाह का वादा है कि इस दुनिया में सजा दी जाएगी जिस दुनिया में उन्होंने ये जुल्म किया। आज जिस इमाम की इमामत का पहला दिन खत्म हुआ, 9 रबीउल अव्वल,
और ये दूसरी रात आई, ये इस इमाम की जिम्मेदारी है। और चूंकि आज इत्तेफाक से इस साल के कैलेंडर में ये 9 रबीउल अव्वल जुमे के दिन हो गए, और जुमा वो है कि शायद ही कोई मोमिन या मोमिना ऐसा हो जो आज सुबह दुआए नुतबा न पढ़ता हो। खुद पढ़ेंगे, इज्तिमात करेंगे। खवातीन के इज्तिमात ज्यादा होते हैं क्योंकि जो दुआए नुतबा का अफजल तरीन वक्त बताया गया, मर्द हजरात ऑफिस में, कारोबार में, स्कूल और कॉलेज में खवातीन के इज्तिमात ज्यादा होते हैं, लेकिन इनफरादी तौर पर जब से ये आईफोन हर एक के पास है, लोग चलते फिरते, काम करते, जाते, ट्रैवलिंग करते, दुआए नुतबा सुन लेते हैं। और दुआए नुतबा में यही एक शिकवा तो बार बार इमाम से किया गया, आईना आईना। पूरी दुआए नुतबा तो छोड़े, उसका खुलासा बयान करने का वक्त भी नहीं, और हर एक जानता। यही एक शिकायत मोमिन अल्लाह से कर रहा, कहाँ है मेरा वो इमाम, कहाँ है मेरा वो रहबर, कहाँ है मेरा वो मुहाफिज। अब बाकी जितनी बातें दुआए नुतबा में आईना आईना कह के, उनमें बार बार एक बात है कि नहीं, करबला के खून का इंतकाम लेने वाला कहाँ, अंबिया और अइम्मा के खून नाहक का इंतकाम लेने वाला कहाँ, तमाम साहिबान ईमान के, बेगुनाह साहिब ईमान के खून का इंतकाम लेने वाला कहाँ। तो करबला यकीनन जमाने के इमाम के जिहाद में सरे फेरिस्त है, पहला इंतकाम करबला का। लेकिन हर जालिम से इंतकाम लेना, न सिर्फ ये कि आप दुआए नुतबा में अपने इमाम को याद करते हैं, दुआए इफ्तिताह, पता नहीं क्यों मेरा अंदाजा है कि इस्लामाबाद की तमाम मस्जिदों में ये दुआ नहीं पढ़ी जाती होगी, बहुत सौ में होगी, लेकिन सब जगह नहीं। दुआ इफ्तिताह पूरा माहे मुबारक के रमजान 30 के 30 दिन दुआ इफ्तिताह की तिलावत, एक या अलियो या अज़ीमो या गफूरो या रहीम की दुआ हर नमाज के बाद, दुआ इफ्तिताह हर रात। दुआ इफ्तिताह के आखिर में तो यही बात जो अभी मैंने अपने जुमलों में कही, ये दुआ की शक्ल में मासूम ने तालीम की। दुआ इफ्तिताह के बारे में ये भी, ये जमाने के इमाम ने गैबत सुगरा में मोहम्मद इब्ने उस्मान इब्ने सईद अहवाजी अपने दूसरे नायब को तालीम की थी। और बाद उलमा ने दुआ का सिलसिला सनद छठे इमाम तक पहुंचाया। तो मैं दुआ पे बात नहीं कर रहा हूं, दुआए नुतबा हर जुमे को आप पढ़ते हैं, और दुआए इफ्तिताह उस माहे मुबारक के रमजान में 30 के 30 दिन आप पढ़ते हैं, जिस रमजान की दुआ कबूल, हर दुआ कबूल 30 दिन। लेकिन दुआ के आखिर में आप क्या कहते हैं कि अगर वाकन ये लफ्ज दुआ में ना आता तो शायद हमें हिम्मत भी ना होती ये लफ्ज बारगाह इलाही में पेश करने का। इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा, मगर जवाब शिकवा लिखा ही वो प्रेशर जो शिकवे की वजह में कहीं और चला गया। अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका वक़्ता नबियना व गैबता वलियना, ये दुआ इफ्तिताह का आखिरी हिस्सा, आखिरी। आए खुदा हम शिकायत करते हैं तेरी बारगाह, कंप्लेन। हर सरकारी महकमे में एक डिपार्टमेंट होता है कंप्लेन का, हर अच्छी कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है कंप्लेन का, कि अगर आपको कोई शिकायत है उस इदारे से तो आइए अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आपको अल्लाह से एक शिकायत, अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका, ऐ खुदा नश्कु हम शिकवा कर रहे, हम शिकायत कर रहे, हम कंप्लेन कर रहे तेरी बारगाह में। किस बात की? फ़क़्ता नबी है ना, नबी दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद पहली 3 मजालिस बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक के हवाले से थी ना, उनके जाने के बाद जो हमारा वली
जो हमारा मुहाफिज है, जो हमारा सरपरस्त है, जो हमारा प्रोटेक्टर है, जो हमें जमाने से बचाने वाला है, गैबता वली है ना। तूने हमारे वली को भी गैबत में कर दिया, नबी को उठा लिया, नबी के बाद जो वली था, जो हमारी हिफाजत करता, उसे भी तूने गैबत में भेज दिया। 30 दिन, एक दिन नहीं, रमजान के 30 दिन आप अल्लाह से शिकवा कर रहे और शिकायत कर रहे कि हमारा इमाम क्यों। और फिर आगे मजीद आप ये बयान कर रहे, जो कि मैं खुद डर रहा हूं, दुआ इफ्तिताह पे मैंने पूरा अशरा पढ़ा कि मैं उधर ना चला जाऊं। आगे आप बयान भी कर रहे हैं, कसरत अदूना किल्लता अदा देना सजा और जमाने में, और आम हालात में भी अगर इमाम गायब हो तो हमें शिकवे का हक है, जबकि ये तो आम हालात भी नहीं। हमारी तादाद कम है, दुश्मनों की तादाद कसरता अदूना कसीर तादाद है, और खाली ये नहीं है कि तादाद ज्यादा और हमारी तादाद कम, तज़ाहुर ज़मान, पूरा जमाना हमारे खिलाफ है, कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। और उस हालत में तज़ाहुर ज़मान, पूरा जमाना हमारे खिलाफ है, और जो हमारा मुहाफिज है वो पर्दा गैबत में। इलाही अज़मल बला व बरे अल खफा वन कशफ अल खता वन कता रजा। ऐसा जमाना आ गया कि उम्मीद भी खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है कहीं से हमें तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ज़ाक़तिल अर्ज़ मुनियतिस समा, जमीन तंग होके रह गई, आदमी जाए तो कहाँ जाए, आसमान बंद होके रह गया, कोई रहमत कोई बरकत साहिबान ईमान पे नहीं आ रही। ये दुआओं के 3 जुमले मैंने आपके सामने पेश किए, सिर्फ ये बयान करने के लिए कि ये है मसले का वन साइडेड पहलू, एक रुख। जमीन तंग, आसमान बंद, उम्मीदें मुनक़ता, सारा जमाना हमारे खिलाफ है, दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा, और फिर भी हमारा मुहाफिज और वली गायब। ये हमने कहा, शिकवा किया, दुआ की, सब कुछ किया, लेकिन क्या आपको मालूम कि इससे ज्यादा जमाने का इमाम वो हमसे नाराज है, वो हमसे शिकवा कर रहा, वो हमसे कंप्लेन कर रहा। अब एक रिवायत बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि आज 1.5 घंटे की तकरीर का वक्त मेरी अपनी जाती मजबूरी की वजह से नहीं, तो बहुत जल्दी बात, तमीज जरा लंबी हो गई। तमीज मुझे याद तक लाना था कि हम तो इमाम से शिकवा करते हैं, दुआ इफ्तिताह पढ़ते हैं ना, दुआए नुजबा पढ़ते हैं ना, इलाही अज़मल बला की दुआ पढ़ते हैं ना, ये दुआएं हो गई। दिल में ख्याल भी आता, ये यमन में क्या हो रहा, ये सीरिया में क्या हो रहा, ये इराक में क्या हो रहा, ये पाकिस्तान में क्या हो चुका है और क्या हो रहा। ये ज़ायरीन सिर्फ जियारत के लिए जा रहे हैं, और क्या जुल्म अजीम ज़ायरीन पे हो रहा। दिल में ख्याल भी आता है, दुआ जबान पे आती है, हालात दुनिया हमारे सामने। बस उस वक्त सामने से इमाम की भी शिकायत आती, इमाम भी शिकवा करते हैं, और बड़े अजीब अंदाज में। गर्चे ये बात को मैं बहुत जल्दी समेट दूंगा, इस पे तो मुझे इतना इंटरेस्ट है कि इमाम को हमसे क्या शिकायत है, तो मैं बहुत तफसील में चला जाता हूं। आज तो 3-4 बातें मुझे जो कि आप तक पहुंचाना, और अभी सिर्फ आधी बात आई है हमारा शिकवा, हमारे दिल का ख्याल, हालात देखकर हमारे जहन का ये वसवसा, इमाम हैं भी कि नहीं, नऊजुबिल्लाह, कि इन हालात में कैसे इमाम बर्दाश्त कर रहे हैं कि उनके शियों की गर्दन कट रही, घर जल रहे, खानदान उजड़ रहे, जवानों के लाशें उठ रहे, और उनके बुजुर्गों के रोजे और मज़ार मुसलसल दुश्मनों का टारगेट और निशाना बने हुए, और इमाम बर्दाश्त कर रहे। एक रिवायत है कि कुरान की एक आयत, अगरचे पैगाम बहुत आम है, लेकिन असल में वो जमाने के इमाम के बारे में, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु
वयक्शिफु सू। अल्लाह के हवाले से अम्मन, कौन है अल्लाह के अलावा जो परेशान हाल मुस्तर की दुआ सुनता, जवाब देता और उसकी परेशानी दूर करता। रिवायत है कि मुज़तर इस आयत में मुस्तर से मुराद जमाने का इमाम, वो है असली मुस्तर। और ये दुआ नुतबा ऐनल मुस्तर, ऐनल मुस्तर, यही नाम लेकर आपने इमाम को बुलाया। वो मुस्तर कहा, जो दुआ करे तो अल्लाह का ऐलान है युजीब, मैं जवाब देता हूं। इमाम का लक़ब मुस्तर, तो इमाम आखिर मुस्तर। हम क्यों मुस्तर? बीमार, सेहत के लिए दुआ। शायद आखिर में मुझे याद ना रहे, एक बच्ची गुर्दे की मरीजा और एक साहब ने अपनी बीवी और बेटे फैजान अली उनके लिए कहा बीमार है। 3 और रिक्वेस्ट आई बीमारों के लिए, तो खुदाबंदा इन सब को आया अम्मा युजीब का वास्ता, बीमारी है बीमार करबला का वास्ता, शिफाए कामिला अता फरमा। अम्मा युजीब अल मुस्तर, हम क्यों मुस्तर? बीमारी, सेहत चाहिए। हम क्यों मुस्तर? बेरोजगार, रोजगार चाहिए। हम क्यों मुस्तर? ये बच्चे इम्तिहान दे रहे, वहां भी मेरे पास 8, 10, 15 दुआएं आई। कई बच्चों ने यहां से लेके कनाडा तक मुख्तलिफ इम्तिहान दिए हैं या देने वाले का मौलाना दुआ कर दीजिएगा खुदाबंदा इन सब को इस दुनियावी इम्तिहान में और पूरी कौम को आखिरत के इम्तिहान में कामयाब व कामरान फरमा। हम इसलिए मुस्तर। लेकिन सवाल यह है कि जमाने का ईमान क्यों मुस्तर? अम्मा युजीबुल मुस्तर, वो क्यों मुस्तर? खुदा का वादा कि हम उसको जवाब भी देंगे, खाली इमाम को नहीं, हर मुस्तर को। और यक्शिफु सू, मुसीबत भी दूर करेंगे। तो आप अपनी बात अब छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। इमाम क्यों मुस्तर? इमाम को क्या परेशानी? नऊज़ु बिल्लाह, बतौर मिसाल कह रहा हूं, क्या इमाम कोई रिस्क का या रोजगार का या जॉब का या कारोबार का मसला? नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या इमाम किसी इम्तिहान में बैठे कि बच्चे की तरह से, तालिब इल्म की तरह से कामयाबी और नाकामी का मसला? इमाम कोई ऐसी बीमारी है सेहत के लिए मुस्तर? भाई इमाम को मुस्तर कहा, दुआए नुतबा में लक़ब आया, हदीसों में वजाहत आई कि असली मुस्तर इमाम है। मगर क्यों, क्या परेशानी है? इमाम की एक ही परेशानी, हमारे मानने वाले, हमारे चाहने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले फकत हमारी मोहब्बत की वजह से जालिमों के जुल्म का निशाना बन रहे हैं। इमाम मुस्तर, परेशान, हमारी हालत की वजह से मुसीबत हमारे घर में आई, हमसे ज्यादा परेशान खुद इमाम। और जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ये सूरह तौबा की आखिरी आयत, जिसे डॉक्टर रिशाद खलीफा ने इसलिए कुरान से निकलवा दिया कि उसके कंप्यूटर के सेटिंग में ये आयत फिट नहीं बैठ रही है। खैर वो तो एक अलग मौजू, लेकिन पैगंबर की खासियत बताई कि तुम्हारी परेशानी पैगंबर को गमगीन कर देती। रसूलुल्लाह के हवाले से बहरहाल मौलाना मोहम्मद रजा दाऊदानी वो इंशाअल्लाह 16-17 को तकरीर करेंगे। पैगंबर की जो खासियत, यही जमाने के इमाम की खासियत, परेशानी हमारे घर में आती है, इमाम गमगीन, और ऐसे गमगीन है तड़प तड़प के कहते हैं खुदावंदा मुझे जाहिर कर दे। अब यहाँ पे 2 बात। पहली बात कि अगर इमाम ये दुआ मांगी तो क्या पूरी ना हो? और फिर तो कुरान ने कहा कि नहीं, अम्मा युजीबुल मुस्तर, हम उसको जवाब देते हैं, वह यक्शिफु सू, परेशानी दूर कर देते। तो कुरान का हर एक से वादा। और अगर इमाम की दुआ आ जाए तो यकीन, फिर क्यों इमाम जाहिर नहीं हो रहे? मुस्तर क्यों है? हमारी मुसीबत की वजह से। याद रखिए, सीरिया में साहिबान ईमान पे बड़ा सख्त वक्त गुजरा है और अभी भी गुजर रहा। याद रखिए, यमन इस वक्त भी साहिबान ईमान का खून पानी की तरह बहाया जा रहा, और बाकी गल्फ के ममालिक और इराक के तो रोजाना के वाकयात, इमाम हमसे ज्यादा गमगीन, दुआ भी कर रहे क्या खुदा मुझे जाहिर कर दे।
और अल्लाह का वादा है ये दुआ करेगा मैं परेशानी दूर कर दूंगा। फिर क्यों इमाम जाहिर नहीं होते? ये है आज का असल मौजू। और इतना ठंडा और खुश्क मौजू है कि जिसकी खातिर मैंने कहा कि आज तो शुरू में मनकबत पढ़वा लीजिएगा, लेकिन इमाम की इमामत का आगाज पैगाम देना जरूरी कि आखिर जब, अब मेरी बात की तरतीब ज़हन में रखिए कि जब इमाम दुआ भी कर रहे और कुरान कहता है आपने दुआ कबूल भी कर ली, तो फिर जाहिर क्यों नहीं होती? सिर्फ एक वजह से, इमाम दुआ करते हैं और दुआ करने के फौरन बाद, अच्छा ये मेरा अंदाज़े बयान है, अगर इसमें कहीं इमामत की हद खो रही तो वो मेरे अंदाज़े बयान की खराबी है। इमाम दुआ करते हैं, आए खुदा इनका खून बह रहा है, लाशें गिर रहे हैं, बेटे मारे जा रहे हैं, कितने जनाजे ये लोग उठाएंगे, मुझे जाहिर कर दे, और फौरन अपनी दुआ वापस ले लेते। खुदा बंदा नहीं अभी थोड़ा सा और मुझे गैबत में रहने दे, अभी मुझे जाहिर न कर। दुआ करते हैं, दुआ वापस ले लेते, वो भी एक दुआ क्या है, खुदा अभी मुझे जाहिर न कर। तो अल्लाह इमाम की हर दुआ कबूल करता है और हमेशा फैसला होता है आखिरी हालत पर, आखिरी दुआ पर। पहली दुआ फौरन, दूसरी दुआ। अब यह है कि आखिर इमाम क्यों जाहिर नहीं होना चाहते? बाज़ औक़ात हमारे जज्बाती लोग उलमा से एक जुमला कहते हैं, मुज्तहिदीन से एक जुमला कहते हैं, मराजे से एक जुमला कहते हैं, हम कितने लाशें उठाएं, लेकिन इसी में एक जुमला बढ़ा दीजिए तो ये जुमला इमाम से हो जाएगा। हम कितने लाशें उठाएं कि फिर आप जाहिर होंगे? इमाम अभी जाहिर होने को तैयार, मगर खुद दुआ वापिस ले लेते हैं कि ऐ खुदा मुझे रहने दे गैबत में। क्यों? बहुत ही मुख्तसर जवाब देकर सूरह बकरा की आयत का तर्जमा और फिर आज का मौजू शुरू। अभी मौजू शुरू नहीं हुआ, एक तमहीद थी, लेकिन फजूल या बेकार तमहीद नहीं थी। इमाम जब हमारी परेशानियां देखते, इनफिरादी भी और पूरी कौम की परेशानी, तो तड़प तड़प के कहते हैं मुझे इनकी मदद के लिए जाना, तड़प तड़प के कहते हैं कि मदद के लिए जाना, जो यकीनन अक्ल भी कहती वो हमारा वली है, वो हमारा सरपरस्त है, वो बाप से ज्यादा हमारा ख्याल करने वाला है, हमारी हर मुसीबत उसे गमगीन कर रही, तड़प के कहते हैं मुझे इनकी मदद के लिए जाना, जाहिर होना। मगर परेशानी देखें तो अपने ज़हूर की दुआ करें, और हमारा किरदार और लापरवाही देखें कहते हैं अभी रोक लो, अभी रोक लो, अभी जाहिर होना मुनासिब नहीं। क्योंकि जिस हालत में ये बैठे, अगर इस हालत में मैं जाहिर हो गया तो जालिमों का मुकाबला तो क्या करूंगा, पहले इन्हीं का मुकाबला करना पड़ेगा, पहले इन्हीं की गर्दन काटना पड़ेगी, पहले इन्हीं के खिलाफ जंग करना पड़ेगी। जब हमारी हालत देख रहे, ना कोई तैयारी है, ना कोई तवज्जो है, इंतहाई लापरवाही से मौला आ जाएगी। लाशें गिरने के बाद भी तैयारी की जानिब किसी का ज़हन नहीं। इस हालत में अगर इमाम आ जाए तो क्या इमाम सूरह बकरा की आयत नंबर 89 को दोहराने आएंगे? आयत की तिलावत मैंने की, तर्जमा अब सुनी। कुरान कहता है वक़ब्ल, अरे अभी तेरे आने से पहले, यस्तफ्तिहूना बाब इस्तिफ़ाल, तेरे आने से पहले ये लोग, ये रसूल के लिए बात है, ये लोग दुआ करते थे तू जल्दी से जाहिर हो जाए। अच्छा अब देखिए, जल्दी इमाम को जल्दी बुलाना क्यों? एक तो होता है जाती फायदे के लिए। भाई 2 दिन पहले एक वाकया मैंने शेख कुम्मी की किताब मनाजिल आखिरा से पढ़ा था, वहां पूरा वाकया नहीं, मुल्ला मेहदी नराकी की किताबुल खजाइन में पूरा वाकया कि जन्नत की नेमत है, जन्नत की बरकत है। एक जुमला वहां कह के मैंने कहा था ये बात बाद में होगी कि इमाम के आने के बाद दुनिया जन्नत बनेगी। तो एक तो ये है कि हम इसलिए बुला रहे हैं इमाम को कि भाई सेहत मिल जाएगी, रिस्क का मसला खत्म हो जाएगा, अमन अमान और चैन और सुकून आएगा,
जमीन अपने खजाने उगल देगी, हर बीमारी का खात्मा होगा। ये सारी चीज अपने बारे में। मगर कुरान सूरह बकरा की आयत 89 में जिनका तस्करा कर रहा है, कुरान कह रहा है वो अपने फायदे के लिए रसूल को नहीं बुला रहे। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, कुफ्र के खात्मे के लिए बुला रहे हैं, वो दीन के लिए बुला रहे, वो अल्लाह के लिए बुला रहे। लेकिन और इतनी उनकी दुआ थी कि कुरान ने बाकायदा तफसील के साथ कहा यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, ये दुआएं थी काफिरों के खात्मे के लिए, आखिरी रसूल आ जाए। बात यहूदियों की, उनकी किताब में आखिरी रसूल की सारी निशानियां लिखी थी, और पहली मजलिस में शायद या दूसरी मैंने तारीख का पूरा वाकया सुना दिया कि आखिरी रसूल की निशानियां, दुआ कर रहे हैं आगे। लेकिन क्या हुआ, अब कुरान से सुनिए हुआ क्या। फलम्मा जाअहुम, जब आखिरी रसूल आ गया, यानी जब उनकी दुआ कबूल हो गई। अब अपने आप को वहां पे रख के सोचिए, जब दुआ कबूल हो गई, अल अजल का नतीजा निकल आया, क्या हुआ। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, और उन्होंने पहचान भी लिया कि ये आखिरी रसूल है। एक तो है ना कि आदमी को धोखा हो जाए, पहचान ही ना सके। जैसे आजकल भी ऐसी आवाजें आती, आखिरी जमाने की एक अहम तरीन निशानी, 12 झूठे आदमी आएंगे, हर एक कहेगा कि मैं इमाम मेहदी। 12 झूठे, या 40 या 70, 12 तो कन्फर्म है। अब हम कहें कोई आवाज आए, हम कहें कि भाई कौन तवज्जो दे, या तो हर फ्रॉडिया और चीटर इमामत का नाम लेके अपने आप को सामने ला रहा। ऐसा हो तो ठीक है, फिर भी कुछ समझ में आता। कुरान कहता है मा अरफू, पहचान भी लिया कि ये आखिरी रसूल। कफरू भी, दुआ मांगने वालों ने, इंतजार करने वालों ने, आखिरी रसूल के लिए तड़पने वालों ने, कफरू बिही, इन्होंने उसका इनकार कर दिया। वलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह की लानत ऐसे काफिरों पर, पहले इंतजार करते हैं और बाद में इनकार करते हैं। और इनकार भी कैसा, जबानी नहीं, पूरी जिंदगी पैगंबर के खिलाफ जंगों में लगे रहे, पहले दूसरों को उकसाते रहे। बदर, ओहद और खंदक में यहूदियों का रोल पढ़िए, और तो और खुद सरदारे यहूद हई इब्ने अख्तुब की बेटी सफिया गवाही दे रही, घर की बेटी। बदर, ओहद, खंदक, तीनों में देखिएगा कैसे मक्के वालों को उकसा के पैगंबर के खिलाफ हमले पे मजबूर किया। जब खंदक में अमर इब्ने अब्दुवुद मारा गया, अली की तलवार से कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र का खात्मा किया। अब एक बार यहूदियों ने देखा कि मक्के वाले मुकाबले पे नहीं आएंगे, खुद आए मुकाबले। खैबर, तो ये तो बराह रास्त पैगंबर से लड़ाई है। कौन लोग, सवाल ये नहीं है कि एक जंग हुई, कौन लोग जिनके लिए कुरान कहता है ये पहले दुआ मांगे, तड़प रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 89, मासूम की हदीस, यही आखिरी इमाम के साथ हुआ। इंतजार करने वाले, तड़पने वाले, दुआ करने वाले, इतना ज़हूर के बाद इतना इमाम के खिलाफ हो जाएंगे कि तलवार निकाल के इमाम के खिलाफ जंग करेंगे। एक तो आजकल वाली मुखालिफत, आजकल आप मुखालिफ हुए, 2-4 जुमले आपने अपनी जबान से अदा किए, अपने काम से काम, एक ईमेल भेज दी, फेसबुक के ऊपर आपने कुछ लिख दिया, व्हाट्सएप में आपका एक मैसेज चला गया, स्नैपचैट में एक बात आ गई, बस ना, नऊज़ बिल्लाह, आप तलवार लेकर किसी मर्जे की गर्दन काटने तो नहीं पहुंच जाते हैं, इमाम के इतना खिलाफ होंगे। ये खाली जबानी बात नहीं, खाली फेसबुक नहीं, खाली स्नैपचैट नहीं, तलवार लेकर इमाम की गर्दन काटने पहुंचेंगे। और इमाम को मजबूरन कोशिश करेंगे इन्हें टाला जाए, इन्हें हटाया जाए, इनसे जंग ना करना पड़े। ये मेरे चाहने वाले रह चुके हैं, जंग करना पड़े। मौला को नहरवान में
टफ टाइम किन्होंने दिया? जो सिफीन में अली के परचम तले, अलम तले लड़ रहे थे, अली वाले, अली के लश्कर। अब इमाम जब हमारी परेशानियां देखते हैं, तड़प के कहते हैं खुदा बंदा मुझे जाहिर कर दे, मैं इनको, इनके बच्चों को, इनकी औरतों को बचाऊं। बात बातें तो मेंबर पे बयान करते हुए भी हया थी। दुनिया के बाद इलाके ऐसे जहां पे जालिमों ने शिया काबिल एहतराम खवातीन कनीजों की तरह आपस में बांटी है, तो अब इनकी जान बचाओ, इनकी इज्जत बचाओ, इनकी नामूस बचाओ, इनकी औलाद बचाओ। और जब हमारी लापरवाही देखते हैं कि बुला तो रहे, कोई तब्दीली नहीं आई लाए अपने अंदर, कहते ये मेरा जाहिर होना इनके लिए मसला बनेगा। रिवायतों में मुसलसल एक बात आई, यहां रुक कर जरा सा इस मौजू से हटकर, लेकिन जमाने के इमाम के हवाले से एक बात और वाज़ेह कर दूं, और वो ये कि अब रिवायतों में यह है कि जब इमाम आएंगे ना, तो खाली 313 इमाम के साथी नहीं होंगे, 10,000 का लश्कर। मक्के के अंदर जिब्राइल की वो आवाज सुनकर कि जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, पहले सूरह बनी इस्राइल की आयत जिब्राइल तिलावत करेंगे, फिर पैगाम देंगे, मक्का पहुंचे। 10,000 का लश्कर, 3 दिन इमाम मक्के में कयाम करेंगे, 10,000 का लश्कर जमा हो जाएगा पहली आवाज पर। लेकिन फिर ये लश्कर बढ़ता रहेगा जैसे जैसे इमाम, अब इमाम को जाना है असल में दमिश्क, क्योंकि जब इमाम आएंगे सुफियानी दमिश्क पे कब्जा ही नहीं कर चुका होगा, कूफे में इतना कत्लेआम करेगा शियों का कि इमाम मस्जिद कूफा में जब एंटर होंगे तो घुटनों घुटनों साहिबान ईमान का खून होगा, जिसमें से इमाम आगे बढ़ेंगे। मस्जिद कूफा रोज़ा रसूल पे हमला कर चुका होगा, रोज़ा रसूल तोड़ दिया गया, ढा दिया गया, खाने काबा पे अटैक करने जा रहा होगा, तब मकामे बैदा में जमीन फटेगी और उसकी सारी फौज उसमें धंस जाएगी। पूरी फौज नहीं जो हमले के लिए आई, सिवाय 2 सिपाहियों। मकामे बैदा, अब यहाँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शफा नजफी साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना साबरी साहब और भी कई उलमा, हज पे जाने वाले हर आदमी को पता कि मुस्तहब यह है कि आदमी जब मदीने से मक्के जा रहा हो तो मस्जिद शजरा से इहराम पहने, लेकिन तलबिये को मकामे बैदा तक मौखर करे। बहुत मशहूर जगह, तलबिये के हवाले से पूरी तफसील मैंने नहीं बताई, अमल का वक्त आए तो अपने काफिले के आलिम से पूछिएगा, लेकिन बताइए रहा हूं कि बहुत ही मशहूर ये इलाका हाजी और उम्रे के लिए आज भी मुस्तहब है। वहां पे सुफियानी का लश्कर गर्क होगा, जमीन फटेगी। अब इमाम उस सुफियानी का मुकाबला करने आए, शाम तबाह कर चुका, कूफे की मस्जिद में इतनी खुरेजी कर चुका और रोज़ा रसूल को ढा चुका है और खाने काबा पे अटैक के लिए फौज भेज चुका है। और जो सिर्फ 2 बचेंगे ना, वो इसलिए नहीं कि बड़े अच्छे और नेक हैं, एक का काम होगा वापिस शाम जाओ और सुफियानी को बता दो सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन यनक़लिबून, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई। और दूसरे का काम होगा मक्का जाओ, और इस दौरान जब जमीन फटी, लश्कर गर्क हुआ, अब मक्का जाओ। अब ये जो चंद घंटे लगेंगे, इमाम मक्के में जाहिर हो चुके हैं और फौज जमा हो रही है। इमाम की फौज को बताओ कि किस तरह से अब अल्लाह की मदद आ चुकी है। एक मक्का आएगा, एक शाम जाएगा, दोनों पैगाम लेके जाएंगे, अगरचे इतने ही बुरे होंगे जितने बाकी सिपाही। अब इन हालात में इमाम आए, इन हालात में इमाम सबसे बड़ा खतरा सीरिया में सुफियानी की शक्ल में एक जालिम, उसका मुकाबला करना, मगर हवा में उड़ के नहीं जाएंगे, एयर ट्रेवल नहीं करेंगे, खुश्की के रास्ते चलेंगे। चुनांचे मक्के से सीरिया जाने के लिए मदीने से गुजरेंगे, कूफे से गुजरेंगे और फिर दमिश्क पहुंचेंगे। रास्ते में जगह जगह इमाम की मदद करने के लिए फौजी आती रहेंगी।
तो 313 तो चीज ही कुछ और ही चीज है। वो भी एक पूरी मजलिस पढ़ी जा सकती है, आज वक्त नहीं, आपके पास होगा वो, मेरा मसला मेरी परवास का। तो खुलासा ये कि 313 नहीं, 10,000 तो पहले दिन मक्के में, फिर कितने मदीने में मिलेंगे, कितने कूफे में मिलेंगे, और जहां जहां से इमाम गुजर रहे हैं। यहां पर एक और बहुत काबिल तवज्जो बात, मैंने 8 साल पहले शारजा में और लंदन के टूटिंग के इदारा जाफरिया में ये बात पढ़ी। वो सारी तकरीरें उनकी वेबसाइट पर आर्काइव में मौजूद भी। उसके अंदर मैंने भी बहुत सरसरी एक जुमला कहा था, फिर बाद में तो हालात ऐसे बदले कि लोग मेरे पीछे बढ़ गए, बयान मजीद वाज़ेह करना पड़ा। वो जुमला ये था कि आखिरी जमाने के हालात में, ये सारी बातें तो आपने सरसरी सुनी, और भी बहुत सारी तफसीलात, सबसे ज्यादा अहम इलाका यमन का बनेगा। ये उस वक्त का 2008 या 7 यमन, पाकिस्तान साहिबान ईमान को भी नहीं पता था यमन किसे कहते। बस है एक मुल्क, बहुत शौक है अगर हॉलीवुड की फिल्में देखने का, तो मलका सबा शीबा, मुझे बहुत मशहूर मलिका, बाद में हजरत सुलेमान की बीवी बनी, उनके हालात फिल्म में देख ली। यमन दुनिया की एक बहुत बड़ी तहजीब रह चुकी है, वो एक अलग बात है, लेकिन आखिरी जमाने में मुझे अब तक अपना जुमला याद, ना कूफा इतना अहम होगा, ना खुरासान इतना अहम होगा, ना हिंदुस्तान इतना अहम होगा, यमन बहुत अहम इलाका होगा। और बाज मुकद्दस और बड़े शिया उलमा का तरीका बताया, बड़े तरीका था कि हमारे मुकद्दस उलमा कहीं भी हो दुनिया में हिजरत करके यमन में चले जाते और वहां जिंदगी गुजारते आखिरी उम्र में, क्योंकि यमन का ज़ुहूर ईमान से इतना ताल्लुक है कि वहां जाओ तो गोया ईमान के साथ हो जाओगे। और वो क्या ताल्लुक है बयान करने का वक्त तो नहीं है। यमन और इंडिया और पाकिस्तान में दोनों जगह मोहब्बत अहले बैत है, शियत है, एक बहुत बुनियादी फर्क है। और ये फर्क जहां जहां रहा वहां पे शियत के दो अलग अंदाज बन गए। यमन मौला 6 महीने वहां गवर्नर बन के रहे थे रसूलुल्लाह की जिंदगी में। वहां के लोगों को मोहब्बत अहले बैत खुद मौला अली ने सिखाई। और जबल हमिल लबनान वहां पे जब अबू ज़र ग़िफ़ारी को हुकूमत ने जिलावतन किया तो पहले वहां भेजा था। वहां के लोगों को अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मोहब्बत अहले बैत सिखाई। जितनी ताकतवर शियत इन दो इलाकों में इल्मी बुनियादों पर, हमारे यहाँ जो शियत आई वो बाद मुबल्लिगीन की कोशिशों से, बाद मुतवस्सित दर्जे के उलमा की कोशिशों से, उसमें भी ज्यादातर कुछ मुबल्लिगीन का दखल। तो शियत और मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, वो इल्मी बुनियादों पे नहीं, हर दूसरे दिन इसीलिए एक नया फितना, एक नया मसला, एक नया इशू खड़ा होता है। अकायद तो अकायद, तारीख के सीधे साधे वाकयात जिसका कोई ताल्लुक अकीदे से नहीं, उसे भी अकीदा बना लिया जाता। ये इस चीज को मानता है, वो उस चीज को नहीं मानता। तारीखी वाकयात, वक्त नहीं है, बात फैल रही है। तो यमन बहुत मजबूत, वहां पे शियत हमेशा रही। फिर उलमा इसलिए वहां आखिरी उम्र में चले जाते कि अब मैंने जितना ज़हूर के बाद के हालात पढ़े, उसमें एक बात वो कही जिसकी वजह से ये बीच में यमन मेरी तकरीर के बीच में आ गया। अब ये वहीं जहां पे मैं रुका था ना, ये वहां सिलसिला मिल रहा है। तो मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों के मोमिनीन इमाम के लश्कर को ज्वाइन करते चले जाएंगे। ये गलतफहमी है, सब मक्के में आएंगे या सिर्फ वो लोग इमाम की फौज है जो मक्के में आए।
भाई मुल्तान के बारे में रिवायत में तस्करा है ना कि मुल्तान का लश्कर कूफे में इमाम ज़माना को ज्वाइन करेगा, मक्के में नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो एक तकरीर में तो लाना हिमाकत, चुनाचे जो बात कहूं उसको कह के फिर असल मौजू पे फिर आ जाए। और वो बात ये जितने लश्कर रास्ते में इमाम से मिलते जाएंगे, पहला तो खुद मक्के का लश्कर 10,000, मदीने में, कूफे में और दमिश्क जाते हुए रास्ते में हर लश्कर में आया, एक लश्कर आया 10,000, 20,000, 5,000, बहुत जोशीले, अपने घरों को छोड़ के खाली इमाम की मदद के लिए निकले। लेकिन जब इमाम से इनकी मुलाकात होगी तो हर लश्कर में आधा हिस्सा इमाम के खिलाफ हो जाएगा। हम नहीं मानते इनको इमाम, वही यही बात चल रही थी ना। सिर्फ यमन के हवाले से ही रिवायत कि वहां से जितना भी लश्कर आए, वो मुझे तफसील से गरज नहीं है कि 5 आदमी आए कि 50,000, जितना लश्कर आएगा वाहिद यमन का लश्कर है जहां एक आदमी भी इमाम से बगावत नहीं करेगा। यह बिल्कुल पक्का लश्कर होगा, बिल्कुल खरा खालिस। कोई वजह है कि इतनी ताकीद आई? और फिर हमारे उलमा इसीलिए कि भाई हम मुल्तान आके रहे, यहाँ का लश्कर भी जाएगा, लेकिन अब आधे लोग खिलाफ होंगे, पता नहीं हम किस में शामिल। अपने बारे में भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ये यमन के बारे में यकीन, या तो जाएगा नहीं कोई आदमी, जो जाएगा वो आखिर वक्त तक इमाम के साथ रहेगा। तो यमन बहुत अहम इलाका। और एक बहुत ही मुख्तसर सा जुमला कह दो, वक्त नहीं, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। यमन के अंदर दरमियान में कुछ अरसे ज़ैदी नजरिया बहुत हावी था और अभी भी होगा, लेकिन इस वक्त जो यमन में तशय्यो की हालत है, इसमें बहुत अहम हिस्सा हमारे एक अजीम मर्जे के सिर्फ एक वाक़े का, आयतुल्लाह उज़्मा आगाए अबुल हसन इस्फ़हानी। यानी अगर हम खानदानी एतबार से बात करें तो गोया ये हमारे परदादा मर्जे। भाई आज हम तकलीद में हैं रहबर आगाए खामेनाई या मर्जे तशय्यो जहान, मर्जे जहान तशय्यो आगाए सिस्तानी। तो इनको समझ लीजिए कि जैसे आज ये हमारे मर्जे, फिर उनसे पहले इमाम खुमैनी और आगाए खुई, बाप समझ लीजिए। उनसे पहले आगाए मोहसिन नकील, दादा समझ लें। उनसे पहले आगाए बुरुजर्दी, आगाए बुरुजर्दी से पहले आगाए इस्फ़हानी। तो ये चौथी या 5वीं पुश्त मर्जियत की बहुत पुरानी बात नहीं। आगाए हुज्जतुल इस्लाम शफा नजफी साहब के लिए एक दिलचस्प सी बात बता दूं, कि आपके लिए नहीं, उनके लिए भी नहीं है, असल में है तो आपके लिए, लेकिन वो ये कि अभी तक सिर्फ ये बताने के लिए कि इनका जमाना बहुत पुराना नहीं, अभी तक कराची में इक्का दुक्का ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जो आगा इस्फ़हानी की तकलीद में थे, और आगा सिस्तानी का जो एक फतवा कि मरहूम मर्जे पे बाकी रहना कभी वाजिब भी हो जाता, तफसीलात उलमाए कराम बैठे, तो वो अब तक आगा इस्फ़हानी की तकलीद पे बाकी है। परेशानी क्या होती? परेशानी होती है जब वो हज में हमारे साथ आ जाते हैं। हमें नहीं पता आगा इस्फ़हानी के हज के मसले, वो तो हमारे दादा के जमाने के मर्जे थे, लेकिन उन जो हाजी आया उस पर वाजिब है उनके फतवे पे अमल करना अगर मिल सकता हो, और मेरे पास मालूमात ही नहीं। अच्छा, ये इतनी 2 मिनट की एक तरह से आपके टाइम को मैंने जाय क्यों किया? सिर्फ ये बताने के लिए कि आगा इस्फ़हानी को बहुत पुराने मर्जे नहीं, उनका एक बहुत मशहूर वाकया, मशहूर तो नहीं है, अहम वाकया। अच्छा, इनकी मर्जियत बहुत अहम जमाने में थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक तरफ चर्चिल एक तरफ हिटलर, और उस वक्त इराक में नया नया पेट्रोल निकला और दोनों को जरूरत। वो एक बहुत दिलचस्प आगा इस्फ़हानी के हालात हैं छोड़ी। यमन से एक जैदी आलिम जो 4,000 जैदियों को लेके आए थे आगा इस्फ़हानी से मुनाजरा करने, साबित कीजिए कि मैं सही हूं क्या आप। और ये मुनाजरा वहां हुआ था जो आज भी एक जियारत है नजफ में, जो बहुत से लोगों को पता नहीं कि उसका बैकग्राउंड क्या, जियारत है, जाते हैं। वादी सलाम कब्रिस्तान में एक तो हजरत हूद की कब्र है, एक हजरत साले की कब्र,
एक मकाम है छठे इमाम, एक जमाने के इमाम का मकाम, वो जो है एक ही जगह है, मकाम इमाम सादिक और मकाम इमाम ज़मान। वहां पर आगा इस्फहानी इन जैदी आलिम से जो मुनाजरा किया उसके असरात आज नजर आ रहे हैं। मगर इतनी बात आज के लिए इनफ है, क्योंकि बात असल मौजू से काफी हट गई। असल मौजू ये कि यमन पक्का पक्का खरा खालिस इलाका, या तो जाएंगे नहीं लोग इमाम के लिए, मुखालिफ इमाम जो जाएंगे वो इतने पक्के जाएंगे कि आखिर तक मुखालिफत नहीं करेंगे। मगर मौजू यमन नहीं, मौजू यह है कि यमन के अलावा हर इलाके का लश्कर इमाम के लिए जाएगा, मोहब्बत में जाएगा, अकीदत में जाएगा, मदद करने जाएगा। लेकिन आधे लोग हर लश्कर के इमाम के खिलाफ तलवार निकालेंगे, और ऐसी तलवार कि पहले इमाम कोशिश करें ये बातचीत से कायल हो जाए। चलो कायल नहीं होते हैं, अलग हो जाए, चले जाए वापस। नहीं, ये इतने पक्के हो जाएंगे मुखालिफत इमाम में, कहेंगे कि तुझे कत्ल करना वाजिब है, वरना पता नहीं तू कितने शियों के अकीदे को बिगाड़ देगा। ये इमाम से बात हो रही। और उस मोमिन की जो इतना पक्का मोमिन है, घर छोड़ के, वतन छोड़ के, कारोबार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, नाम इमाम पे घर से निकला, और ये कैसे हो? एक यमन को छोड़ दी, बाकी हर जगह का लश्कर इमाम। क्यों? जो असल रिवायत में जुमला आया, पहले आयत को फिर याद दिला दे, ऐ रसूल तेरे आने से पहले ये लोग तेरे ज़हूर की दुआ मांग रहे हैं, और जब तू आ गया तो यही दुआ मांगने वाले तेरे खिलाफ हो गए। अल्लाह की लानत हो पहले दुआ करने और बाद में मुखालिफत करने वालों को। ये कुरान की आयत। इमाम मौला आखिर लोग आपके खिलाफ क्यों होंगे? वक्त बहुत ज्यादा गुजर गया, और ईमानदारी की बात यह कि असल मौजू अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बेकार और फजूल बातें नहीं हुई हैं मेरे हिसाब से। एक बात, जमाने का इमाम जब आएगा ना, नया कुछ लेके नहीं आएगा, लोगों को नया लगेगा, वही अपने बुजुर्गों की सुन्नत पे अमल करेगा। वह साहिब दावत नबविया व सौलत हैदरिया, वो आने वाला नबी की तरह से दीन की दावत देगा, नई बात कोई नहीं। तो ये वाला मेरा जुमला भी शिया तारीख में कम से कम 2 मरतबा आया, और यमन वाली बात तीसरी बार आई। मौला जो लोग तड़प तड़प के और इसरार करके और प्रेशर डाल के मौला को चौथा खलीफा बना रहे हैं, वही लोग अली के खिलाफ हो गए। आका हसन, जो लोग आका हसन के लश्कर में शामिल हुए मौला अली की शहादत के बाद के ये इमाम, वही आका हसन के खिलाफ हुए। नई बात नहीं, शियत की तारीख में 2 बहुत वाज़ेह मिसालें। और जो यमन की बात कही वो आका हुसैन, हर लश्कर में गद्दार थे, आका हुसैन का वाहिद लश्कर था, अव्वल से आखिर तक हर सिपाही इतना खरा, इतना खालिस, इतना पक्का, इतना सॉलिड कि इमाम भी अब सलाम करते हैं तो कहते हैं अभी व उम्मी ऐ शोहदाए करबला, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ऐसा लश्कर। तो ये सारी चीजें जमाने के इमाम के हालात में पहले गुजर चुकी हैं, हम पढ़ते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं, या पढ़ो सुन ले तो गौर ही नहीं करते कि पैगाम क्या। अब मौला की मुखालिफत उन लोगों की तरफ से जो मौला को इतना प्रेशर डाल के लाए, क्यों? 2 वजूहात। पहली वजह नहजुल बलागा खुतबा नंबर 15, वक्त नहीं है पढ़ने का, लंबा खुतबा भी नहीं, 4 लाइनें, 4, घर जाके पढ़ लीजिएगा। खुतबा नंबर 15 नहजुल बलागा, 4 लाइनें हैं, और वो ये बता रही कि मौला के खिलाफ हुकूमत कायम होने के बाद प्रॉब्लम क्या पेश आया लोगों को। पर प्रॉब्लम ये पेश आया कि अली हर चीज में लोगों का ख्याल करने को तैयार, हलाल और हराम के मसले में तैयार नहीं। जायदादे अली ने छीनी, गलत जो माल दिया गया वो अली ने वापस लौटाया है बैतुल माल। यहां तक खुतबा 15 का एक जुमला फरमाते हैं कि अगर किसी ने शादी करके मेहर भी दिया तो मेहर भी मैं वापस लाऊंगा अगर हराम माल से दिया गया। अब इमाम आ जाए और हमसे कहे अपनी कोठी छोड़ो, अपनी गाड़ी छोड़ो,
अपना अपने औरतों से कहा अपने जेवरात छोड़ो। मौला हमने तो इसलिए बुलाया था, जो नहीं हमारे पास है वो भी आप दिलवाएंगे, या तो जो है वो भी आप छीन के ले जा रहे हैं, इसलिए को थोड़ी आपको बुलवाया था। इससे तो फिर सद्दाम का जमाना ही बेहतर था। ये उस वक्त मौला का यह अमल, भाई नहजुल बलागा खुतबा 15 वो तो तारीख है ना, देख लीजिए। अली की मुखालिफत हुई, बैतुल माल के ऊंट वापस मंगवाए, जायदादें वापस मंगवाई, औरतों के मेहर वापस मंगवाए। और दूसरी बात यह थी कि एक्सपेक्टेशन लोगों को थी कि अली हमें ओहदे देंगे। मालूम अली ने आने के बाद इनमें से किसी को कुछ ना दिया, सब अली के खिलाफ, जो अली को दरखास्त कर करके हाथ जोड़ के लेके आए। अब ये बातें मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं, इसलिए कि 9 बजने वाले और बयान मुकम्मल करना। जमाने का इमाम, इतनी मुखालिफत इस वजह से होगी कि लोगों को इमाम की बातें नई लगेंगी, नई मसला नहीं, गलत लगेगी। अब मसला, मैं कोई खुली मिसाल नहीं दे रहा हूं, हमारी कौम में हर दौर में, यानी कौम से मेरी मुराद इस वक्त पाकिस्तान, हर दौर में एक न एक कोई ऐसा इशू रहता है जिस पर हम लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और ऐसा लड़ते रहते हैं कि एक दूसरे को लानत भी करते हैं। अब अगर इमाम आगे का ये सही है, ये गलत, जिसे गलत करार दिया, कहा कि मेरे जद अली को सिजदा नहीं कर सकते हो, वो हराम है, खिलाफ हो जाएंगे कि ये इमाम ही नहीं लग रहा, ये तो हमें कोई दुश्मन अहले बैत लग रहा है जो इमामत का नाम लेके आ गया। अब मैं बहुत एहतियात से बात कही, वरना कितने ऐसे इश्यूज है कि अगर कोई मर्जे भी नजरिया आपका गलत करार देता है कि नहीं ये शिर्क है, ये गलत है, तुम अहले बैत गुलू की तरफ जा रहे हो, हम उसी के खिलाफ होते मर्जे के, यही इमाम भी करेंगे। मुखालिफत ये समझ के होगी कि ये आदमी तो हमारे अकीदे बिगाड़ रहा है, इसका कत्ल वाजिब। चुनांचे इमाम जब हमारे प्रॉब्लम, मुसीबतें, परेशानियां, खुरेजी देखते तड़प के कहते खुदाबंदा जाहिर कर दे, और जब हमारी हालत देखते ना किरदार अभी तक संभला, ना इल्म अभी तक अपना हासिल किया, फौरन कहते खुदाबंदा मुझे अभी रोक दे, अभी मैं जाऊंगा तो सुफियानी से तो जंग नहीं कर पाऊंगा, पहले यही लोग मेरे रास्ते की मेरे पैर की बेड़ी बन जाएंगे, पहले इनसे निपटना पड़ेगा। मैं अपने मानने वालों के कत्ल के लिए तो जाहिर नहीं होना चाहता हूं। अभी अगर मारे जा रहे हैं तो शहीद राह खुदा बन रहे हैं, आका हुसैन और उनके लश्कर में शामिल हो रहे हैं, और मेरी तलवार से अगर मारे जाएंगे तो सीधा जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम में जाने से बेहतर है कि अभी मजलूमियत की शहादत इनको मिल जाए। और बुनियाद सिर्फ ये कि हम इमाम का नाम बहुत लेते हैं, इमाम के नाम पे तैयारी कोई नहीं है हमारे पास, बल्कि ऐसे नजरियात भी शियत में आ गए कि इमाम की के लिए तैयारी इस चीज का नाम है कि तैयारी न करो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। एक हदीस बहुत आजकल मशहूर भी हो रही है, और बड़े बड़े मराजी, आम उलमा नहीं, क्योंकि हमारे पास हदीस को चेक करने का क्राइटेरिया और मेयार सिर्फ मुज्तहिद होता, इज्तिहाद इसी का नाम, हदीसों पे रिसर्च करता है कौन सी हदीस सही है कौन सी गलत। हर बच्चे को यह इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि सामने जाओ कोई किसी स्टोर से हदीस की किताब लेकर आओ और खोल के कहो ये हदीस आई। खास तौर पर जब हदीस की बहुत सारी किताबों का उर्दू तर्जुमा हो गया, काफी में ये लिखा तो काफी में तो कुछ और भी लिखा, ये सही है कि वो सही है, फैसला कौन करे। खुला हदीस की किताब, शीयत की बुनियाद ये है कि हमारे पास कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं है जिसमें सारी सही हदीस है। खैर, तो ये तो एक अलग और बहुत अहम मौजूद, लेकिन आजकल तरीका यही, गए किसी भी बुक सेलर से हदीस की किताब का तर्जमा लिया, एक सफा खोला और फौरन या उसे अकीदा बना लिया या मराजे के खिलाफ हथियार बना लिया। किताब में ये लिखा है आगा सिस्तानी तो ये कह रहे, तो ये तो एक छोटा सा
जुमला मैंने इसलिए कहा कि जरा मैं इसके अंदर चला गया तो बहुत लंबी बात होगी। ये वाली हदीस जो अब मैं कोट कर रहा हूं मशहूर भी, महाराजे ने भी इसको नकल किया। शहीद बाकर सदर ने जब जमाने के इमाम के हालात पे एक मुख्तसर किताब क्या लिखा, जिसका उर्दू तर्जुमा भी हुआ, अंग्रेजी तर्जुमा भी हुआ, तो उसके टाइटल पर यह हदीस कोट की थी, टाइटल पर। और हदीस ये कि एक दिन अल्लाह के रसूल ने एक अजीब सवाल किया। अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा। फरमाया कि ये बताओ कि इस्लाम में जो दीन मैं लेके आया सबसे अफजल अमल कौन सा? उलमा से माजरत, वो कहेंगे कि मौलाना आपने जहालत का मुजाहरा किया, अफजल तो कहते ही सबसे कौन, सुपरलेटिव डिग्री, अफजल का मतलब ही सबसे फजीलत। तो ये आपने कहा सबसे अफजल अमल, तो अफजल तो होता ही सबसे अफजल है, लेकिन ये मैं उर्दू मुहावरे को अवामी मेयार पे लाने के लिए सबसे अफजल अमल कौन सा। अब हर एक ने अपने अपने इल्म के एतबार से जवाब दिया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह नमाज, तो नमाज बहुत अफजल, बहुत फजीलत वाला अमल, अफजल नहीं। या रसूल अल्लाह वालिदैन के साथ नेकी, बहुत नेकी का बहुत बड़ा काम है, अफजल नहीं। या रसूल अल्लाह राह खुदा में सदका और खैरात, सदका एक मसला 3 दिन पहले बॉक्स का आ गया था और मैंने एक जुमला कहा था कि बास चीजों का तरीका हमको नहीं पता होता, तो हम सही काम करते हैं गलत तरीके से, नतीजा नहीं निकलता। भाई काम भी सही हो, तरीका भी सही हो। आप नमाज पढ़ रहे हैं बगैर वुजू के, तो नमाज आपने पढ़ी सारी जिंदगी, ये मिसाल आ चुकी थी। सदका, सदके में तमाम फुक़हा मुत्तफ़िक़ है, सदका निकालने का नाम नहीं है, सदका अदा करने का नाम। कब्ज़ व इक़बाज़, कब्ज़ जरूरी, यानी गरीब के पास जिस दिन पैसे जाएंगे उस दिन वो सदका बनेगा। ये क्या तरीका कि आज आपने सदका निकाला, गरीब के पास 1 महीने के बाद जाएगा। सदका जस्ट लाइक दवा, पूरी मिसाल नहीं है लेकिन जस्ट लाइक, अगर आपको बुखार आ जाए और आप दवा पिएंगे अगले हफ्ते, तो आज के दिन का बुखार तो नहीं दूर होगा, अगले हफ्ते का बुखार चाहे दूर हो जाए। सदका यह है कि जिस दिन की परेशानी है उस दिन सदका निकालो नहीं, गरीब को दे दो। जो हमारे यहाँ ये बॉक्स रखे तो इसका फिर क्या मसला है? हाँ, दवा से और इसमें एक जरा सा फर्क, गरीब को दो। गरीब तो खैर लाजिम नहीं है, सदके के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, मैं उलझ रहा हूं, लेकिन जो कि एक मसला बता के जरा सी गलतफहमी पैदा कर चुका हूं तो उसको दूर भी कर दूं। सदके में ये बॉक्स, या खुद बॉक्स भी नहीं, अपने घर में आप रोजाना 10-10 रुपए जमा करते हैं, महीने के आखिर में दे देते हैं, यह गलत इन मानों में हराम नहीं है, क्योंकि सदका देना वाजिब नहीं, लेकिन सदके का फायदा उस दिन मिलेगा जिस दिन गरीब के हाथ में जाएगा। लेकिन एक गरीब है, फर्ज कीजिए कि आप बराह रास्त उसके पास नहीं जा सकते, उसका अपना कोई नुमाइंदा है, उसने कहा भाई मैं फुला को भिजवा रहा हूं, उसको दे देना। जैसे ही आप इस दूसरे आदमी को देंगे सदका हो गया, क्योंकि ये गरीब की तरफ से वकील बन के, नुमाइंदा बन के आया। दुनिया भर के गरीबों का वली और सरपरस्त मर्जे और मुश्तहिद होता। अब अगर आप मर्जे या मुश्तहिद से परमिशन ले लें तो सारे गरीबों के बिहाफ पे एक्ट कर सकता। मर्जियत खाली फतवा देने का नाम नहीं है, बहुत जिम्मेदारियां। इजाजत ले लें कि भाई हम सदका रोज निकालेंगे, रोज दे नहीं सकते, या तो इसलिए कि मुमकिन नहीं, या इसलिए कि रकम इतनी छोटी, हम चाहते हैं 10 रुपए के बदले में उसको 3000 रुपए महीने के आखिर में मिल जाए। अगर वो इजाजत देते गरीब कि मैं फकीरों के बिहाफ पर तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, तो जायज होगी, क्योंकि उसका कह देना उसके गोया उसके हाथ में पहुंच गया और गरीब को मिल गया। या वो इदारा या ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास बॉक्स रखवाती, वो इजाजत ले ले मर्जी से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बॉक्स है, लोग उसमें सबका डालते रहेंगे, हमें इजाजत दी कि हम वो 1 महीने 2 महीने बाद वसूल करें। तो खैर बातें तो बहुत ज्यादा
फैल जाएंगी। पूरा सदक़े का एक चैप्टर है। लेकिन पैगंबर का सवाल तो या खुद इजाजत ले किसी मर्जी से या वो ऑर्गेनाइजेशन से कहें कि तुम इजाजत लेके आ जाओ। अफजल अमल का सदका बहुत सवाब, सबसे ज्यादा सवाब नहीं। अब पूरी एक लिस्ट तो बताने का फायदा क्या? कोई रोजे की बात करे तो कोई रिश्तेदार के हक की बात करे तो कोई कुरान की तिलावत की बात करे। पैगंबर का अच्छा अमल, अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे अच्छा नहीं कहा तो या रसूल अल्लाह आप बताइए। पैगंबर ने फरमाया ये हदीस अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज, मेरी उम्मत के लिए सबसे 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 ज्यादा फजीलत वाला अमल है आखिरी इमाम का इंतजार। ये सबसे ज्यादा फजीलत वाला अमल। किसी ने मुझसे कहा मौलाना नमाज से भी ज्यादा? मैंने कहा नमाज से भी ज्यादा, फुरूए तीन से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, वालिदैन की नेकी करने से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तिलावत कुरान से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। का समझ में नहीं आता, हमारी अकल ये कबूल नहीं करती। मैंने कहा आप भी ठीक कह रहे, आपकी अकल क्यों कबूल नहीं करती? क्योंकि आपने हदीस सुन इंतजार और आप समझे इंतजार नाम है गौतम बुद्ध बन जाने का। गौतम बुद्ध को देखा है ना, यूं बैठा रहता है एक ही स्टांस में, एक ही पोजीशन में 4000 साल से गौतम बुद्ध बैठे हुए। ना हरकत है, ना जुम्बिश है, ना चेहरे पे मुस्कुराहट है। हम समझ रहे हैं ये है इंतजार। बैठे रहो, बैठे रहो, आ जाएंगे इमाम फिर देखेंगे। ये वाला इंतजार इंतजार ही नहीं है। आपके यहां खत तो का जमाना तो गया, फोन आ गया, मैसेज आ गया, जिससे आपको मोहब्बत है। भाई किससे मोहब्बत है बताइए आप? किसका नाम लो? हर आदमी किसी ना किसी से मोहब्बत करता। अब एक हदीस और सुन लीजिए रसूलुल्लाह की। या रसूलुल्लाह पूरी उम्मत में आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? अब ये वो अकीदे वाली हदीसें नहीं आ रही। सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको किससे? का जो शख्स अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा सुलूक करता। पता नहीं क्यों पंजाब में ऐसे आदमी को कहा जाएगा सन मुरीद, जोरू का गुलाम। मां बहनें जिंदगी ऐसे आदमी की जिक्र कर देंगे। पैगंबर कहते हैं बहुत अहम एक, अच्छा चले ये हदीस का ताल्लुक है मेरे मौजू से। ये हदीस के साथ एक हदीस और सुन लीजिए और फिर मैं पहली हदीस को मुकम्मल करके आज की तकरीर खत्म करूं। पैगंबर या रसूल अल्लाह आपको अपनी उम्मत में सबसे अच्छा कौन लगता है? कहा जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक और रवैया रखता। और फिर वो हदीस आ गई जिसमें 4 बातें हैं, मिंबर से 3 पढ़ी जाती है। उस्ताद हुसैन अंसारियान पूरी हदीस अपनी किताब में नकल की। रसूल फरमाते हैं यह रबीउल अव्वल का महीना भी है, पैगंबर की विलादत का महीना, हिजरत का महीना, तो पैगंबर का बयान और आखिरी इमाम और आखिरी रसूल के हालात बहुत मैच करते हैं। पैगंबर फरमाते हैं कि जिब्राइल जब मेरे पास आते हैं 4 चीजों का इतना हुक्म देते हैं कि मुझे लगता है कि यह करीब लाजिम और वाजिब होने वाली है। जब भी आते हैं नमाज शब का बहुत तस्करा करते हैं अल्लाह की तरफ से। नमाज शब, नमाज कि मुझे लग रहा है कि 5 नमाजें वाजिब है, ये 6ठी नमाज भी वाजिब होने वाली है। यानी इतना ये वाजिब के करीब करीब है नमाज शब। और दूसरा मिसवाक, दांतों की सफाई, इतना तस्करा करते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे वुजू वाजिब है तो मिसवाक भी वाजिब होने वाली है। तीसरी चीज पड़ोसी का हक। कहा कि इतना तस्करा जिब्राइल करते हैं कि मुझे लगा अनकरीब यह हुक्म आने वाला है कि तुम्हारी जायदाद में भी पड़ोसी का हिस्सा होगा। औलाद का हिस्सा होता, वालिदैन का होता, अब पड़ोसी का हक। और कहा कि बीवी के बारे में इतनी ताकीद करते हैं जिब्राइल कि मुझे ऐसा लगा अनकरीब हुक्म आने वाला है कि बीवी के सामने उफ भी ना करना, जो मां का रुतबा, फला तकुल लहुमा उफ। इतना तस्करा, क्योंकि अरब के माहौल बीवियों तक को जानवर की तरह समझा जाता है। मारना, पीटना, हाथ उठाना, तशद्दुद करना, गुस्सा करना, बुरा भला कहना,
जैसे बकरी आपके सामने आ जाए, आप बकरी को दो गालियां भी दे ले तो कोई आपको नहीं बुरा भला कहेगा, वो तो बकरी। अरब में औरत का यही स्टेटस था। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी बहैसियत बीवी भी, मां के तौर पे तो दी इज्जत, बेटी के तौर पे तो दी इज्जत। यानी जितना रसूलुल्लाह ने खदीजा ताहिरा का तस्करा किया अपनी जिंदगी में, इतना ना कभी अपनी मां आमिना का जिक्र किया, ना अपनी बेटी फातिमा का जिक्र किया। फातिमा के लिए 3-4 हदीसें, लेकिन खदीजा बार बार जिक्र कर रहे हैं। हसद हो गया दूसरी औरतों को। ये बता रहे हैं कि इस्लाम खाली एक कलमा पढ़ने का नाम नहीं है, हुकूक नास की अदायगी का भी नाम है। और हुकूक नास में गैरों से, मैं जानता हूं घर के बाहर इतने पोलाइट आदमी मशहूर, खुश अखलाक, हर आदमी तारीफ करता है। बीवी से पूछो, या हाथ उठा दिया, या गाली दे दिया, गुस्सा कर दिया। 2 ऐसी शख्सियतें जिनके बारे में एक लफ्ज इस्लाम में आया जो लोग कबूल नहीं करते। अभी मैं, क्योंकि ये ऐलान हो गया इसलिए जुमला कह रहा हूं। पहला अशरा मैंने टोरंटो में पढ़ा, कनाडा। दूसरा अशरा मिसिसागा में पढ़ा, कनाडा। तीसरा अशरा मॉन्ट्रियल में पढ़ा, वो भी कनाडा। तीनों अशरों में ये बात मुझे पढ़ना पड़ी, लेकिन वहां लोगों ने कबूल किया, इसलिए कि वहां की हुकूमत का कानून ऐसा। मैंने कहा कबूल किया तो फायदा क्या? अगर कबूल किया हुकूमत की वजह से, कबूल करे अल्लाह और रसूल की वजह से, तो सवाब तो मिलेगा ना कम से कम। 2 चीजें, नंबर 1 मोहब्बत, अखलाक वो अपनी जगह का। बीवी को इज्जत दो, एक चीज रिस्पेक्ट होती है। मौलाना मोहब्बत तक तो समझ में आ रहा, इज्जत बीवी को दे जी। और दूसरा औलाद, बहुत छोटे लगते हैं बच्चे, पूरे जहां भर का गुस्सा आके हम घर में बच्चों पे निकालते हैं। बच्चों को इज्जत दो, इज्जत ये लफ्ज है रिवायत में। बीवी को इज्जत दो और मोहब्बत तो अपनी जगह, सुलूक तो अपनी जगह, इंसान समझो। ये 2 जुमले लोगों की समझ में नहीं आते। एक शियत पर एतराज है, एक अपने मोमिनीन का। हमारे यहां मसला है कि गुस्से की हालत में तलाक दी जाए तो तलाक गलत, बहुत गुस्सा कर, वो उलमा तफसील बताए। गैर कहते हैं कि तलाक तो दी ही गुस्से में जाती है, प्यार मोहब्बत में कौन तलाक देता। कहते ये मसला तो हमारी समझ में नहीं आता। और इसी तरह ये गैरों का एतराज, अपने यहां का मसला कि अगर औलाद कोई गलती भी करे और उसे सजा देने का हक है, तो शर्त यह कि गुस्से के आलम में सजा ना दो। तो सजा तो दी गुस्से के आलम में जाती है। गलत फहमी है, ना बीवी से गुस्सा जायज है ना औलाद से। मैंने ये जुमला इसलिए कहा कि बाकी लोगों से तो पता है लोगों को कि इस्लाम में गुस्सा हराम, मगर वो जरा सा मसला घर में भी लाई। तो बेहतरीन मोमिन कौन है? रसूलुल्लाह किससे मोहब्बत करते हैं? जो अपने घर वालों को इज्जत देता, खास तौर पर जिनको वो छोटा समझ रहा। माँ को इज्जत दो, हर आदमी कबूल करेगा, चाहे वही क्यों ना हो जो इज्जत नहीं देता, फिर भी ज़बानी कबूल करेगा। बीवी को इज्जत दो, बच्चों को इज्जत दो। ये जरा फ्लैश चल रहा है कोई, या शायद फोन आया है, जरा इसको ऑफ कर दे, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ रहा हूं। तो खुलासा ये, अमल में सबसे अफजल कौन सा? नमाज, रोजा, खाने। क्या है? इंतजार। इंतजार कैसे अफजल? हमने इंतजार का गलत मतलब समझा। भाई यूं बैठ गए कि हम इंतजार कर रहे, जिससे आपको मोहब्बत है उसका मैसेज आए कि मैं कल या परसों आने वाला हूं, तारीख टाइम नहीं बताया। अगर आपको उसका इंतजार है ना, तो आप अपनी सारी मसरूफियात तर्क कर देंगे। भाई मेरा बेटा आ रहा है, पता नहीं कब आ जाए, या कोई मेहमान आ रहा, और जितनी जरूरत की चीजें वो घर में लाके रखेंगे। वो आएंगे, पता नहीं ठंडा पिए के गरम, ठंडा भी रखो, चाय भी रखो। अब इंग्लैंड वगैरह होता है तो कॉफी भी रखो। पता नहीं आएंगे ऐसे वक्त में, पता नहीं खाना खाएंगे कि नाश्ता करेंगे। भाई खाने का भी इंतजाम रखो, नाश्ते का भी इंतजाम रखो। आके ठहरेंगे तो एक कमरा तैयार करो, बिस्तर जो है वो साफ करो, कमरे की सफाई करो। इसको इंतजार कहते हैं। उसको इंतजार नहीं कहते कि आपने कहा मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, आया आपके पास कोई तैयारी नहीं।
वो भी कहेगा कि तुमने मेरे लिए कोई तैयारी ही नहीं की। जिससे मोहब्बत है आदमी उसके लिए तैयारी करता है, जिससे मोहब्बत है। इमाम से मोहब्बत है कि नहीं, यह फैसला इससे भी हो सकता है। तैयारी है कि नहीं। अब ये जो बात मैंने अभी कही ना, इसको एक हल्के फुल्के लतीफे की शक्ल में समझ लो, गर्च ये लतीफा नहीं, ये एक हदीस है जो बिहार उल अनवार में नकल किया अल्लामा मजलिसी। लेकिन मैंने अखबारात में ये देखा है, अखबारात में क्या एक लफ्ज आता है फिलर, यहाँ कुछ सहाफी भी होंगे कि कोई जगह थोड़ी सी बच जाए कहीं कॉलम के आखिर में तो एक आध लतीफा, कोई शेर, वहां मैंने इसको देखा। लेकिन ये हदीस, और वो ये कि एक आदमी बनी इसराइल, पैगंबर से पहले की बात, ओहो 9-10 हो गए और मेरी फ्लाइट है, तो जल्दी से बात खत्म कर रहा हूं। तो बनी इसराइल का एक नौजवान, बहुत गरीब, बहुत मुत्तकी भी, गरीब भी, और वो दुआ कर रहा, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ, दुआ पे दुआ। अब दुआ के लिए उसूल बताया गया, अल्लाह का काम खुद ना संभालो, तुम्हारा काम है दुआ करना, उसका काम है कबूल करना। तुम दुआ किए जाओ, चाहे 20 साल भी दुआ कबूल ना हो, कभी हौसला ना हारना, हिम्मत ना हारना। एक हदीस है, उस फकीर की तरह बनो जो बड़ा ठीक होता। फकीरों की 2 किस्म, भीख मांगी, आपने कहा बाबा माफ करो, वो अगर वाकई माफ करके आगे बढ़ गया, सारा दिन भी वो घूमेगा खाली हाथ आएगा। एक है ठीक, जो कराची में बहुत होते, पकड़ लिया आपको, छोड़ ही नहीं रहा है, आपने कहा माफ करो, आपने बार बार नहीं, घर के दरवाजे पे बैठ गया, ठक 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 ठक, दरवाजा खटखटाया जा रहा है। 2 घंटे के बाद आजिज आकर आप कुछ निकाल के देंगे, चलो भागो, मेरा पीछा तो छोड़ो। यही कामयाब फकीर है। कहा कि दुआ में तुम्हें ऐसे ही ढीठ बनना है। अल्लाह ने कहा फुला चीज तुम्हारी तकदीर में नहीं है, तुमने कहा मैं तो मांगूंगा, जब तक कि नहीं देगा तेरा दरवाजा खटखटाओ जाऊंगा, खटखटाए जाऊंगा, खटखटाए जाऊंगा। यू शको युफ्ता, हदीस का जुमला। ऐसे आदमी के लिए बंद दरवाजा भी खुल जाएगा। तो दुआ का उसूल याद रखना। अब इस उसूल के साथ 2 चीजें और मिला लीजिए। नंबर 1 अहले बैत का वसीला, इसलिए यहूदी की तकदीर में औलाद नहीं थी, हुसैन ने दिया तो मिलता चला गया। और नंबर दो कुछ अमाल के लिए अहम दुआएं बताई हैं इस्लाम ने। जैसे अगर किसी की बेटी की शादी ना होती, रोजाना सुबह की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह तारिक पढ़े, छोटा सूरा। अगर कभी आप मेरे खेमे के बराबर हज कर रहे हैं, हज में अलग अलग जगह, तो आप देखेंगे अरफात के मैदान 200 से 250 नाम लेना पड़ते थे शादी के लिए, क्योंकि मैंने 1 साल एक मोमिना की बेटी के लिए सूरह तारिक का अमल, छोटा सा तो अमल है 3 मिनट का, ऐसे जल्दी फायदा हुआ कि अब हर साल हज में अरफात जाने से पहले लिस्ट आने लगती है। अब मैं खाली पर्चा दिखाता हूं कि इस पे जिसने अपनी बेटी के लिए लिखा सूरह तारिक अमल करके देखिए, छोटा सा। और अगर हिम्मत हो तो कुरान करीम का एक बहुत अहम सूरह अहज़ाब, आयत तथीर इसी में है, आयत दुरूद इसी में है, आयत विलायत इसी में है। वो बच्ची अपने हाथ से लिखे और लिख के घर में कहीं ऊंची जगह रख दे, बहुत जल्दी उसका नसीबा खुलेगा। हाथ से लिखना पड़ेगा। सूरह तारिक आसान अमल मैंने वो भी बताया और एक स्ट्रॉन्ग अमल भी बताया। अब बच्चियां कहेंगे हम फोटोकॉपी करा लें, जी नहीं, अल्लाह से चालाकी ना कीजिए। आपको इसी तरीके से ये लिखना है कि जैसे अगर कुरान में आप सूरह रहमान की तिलावत करें तो आप फबी आला रब्बिकुमा तक का ज़बान पढ़ के कहें 15 दफा, और फिर ये कह के जहां जहां आगे आ रही है फबी आला छोड़ दें उसको। मैं कह तो दिया 15 दफा, नहीं, हर दफा पढ़ना पड़ेगा, हर दफा लिखना पड़ेगा। दुआ। ये नौजवान बहुत परेशान, बस बिल्कुल आखिर बहुत परेशान, लेकिन दुआ मांग रहा। और प्रॉब्लम भी यह है कि इसका एक मसला है नहीं, इसके 3 मसले। चुनाचे तीनों बड़े मसले। औलाद नहीं, औलाद चाहिए, वो भी बेटा। माँ अंधी है, अब पुराना जमाना, खून सफेद नहीं हुए, माँ का अंधा होना बर्दाश्त नहीं होता। और गुर्बत बहुत है घर में, नमक और रोटी या चटनी और रोटी भी नहीं होती,
और कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सारे काम, माँ का इलाज भी करा रहा है आंखों के लिए, बीवी का इलाज भी करा रहा है औलाद के लिए, खुद 12-12 घंटे बाजार में जाके बैठता है रोजगार के लिए, और दुआ अपनी जगह, कोई फायदा नहीं। यहां तक के एक मर्तबा ख्वाब में से हुक्म हुआ कि अपने जमाने के नबी के पास चले जाओ। बहुत मैं मुख्तसर कर रहा हूं और इतना ही मुख्तसर पढ़ना मुनासिब है। गया हुआ, या नबी खुदा, ये मेरे मसले आपके पास पहले भी आता रहा था दुआ के लिए, और आपने कहा सब्र करो और मामला अल्लाह पे छोड़ो। आज ये पैगाम मुझे मिला है। कहा कि हाँ, ये पैगाम मुझे भी मिला है कि तू आएगा, और ये पैगाम है कि अल्लाह ने ये कहा कि तेरी तकदीर में तीनों चीजें मरते दम तक नहीं, लेकिन तेरी इतनी दुआओं के नतीजे में तेरी तकदीर को इतना बदला गया है कि कोई एक दुआ तेरी कबूल हो। अब ये इट इज अप टू यू, तुम पर है कि कौन सी दुआ मांगते हो, चाहे तो कुछ और ही दुआ मांगो। एक दुआ अल्लाह ने तुम्हारे लिए रख दिया, तुम्हारा कोटा एक का रखा गया है, वो भी ये 5 साल से दिन रात लगे हो इस वजह से। क्या तीनों मसले इसकी निगाह में बहुत बड़े। कहा या नबी खुदा जरा वक्त दे, सोच के बताऊंगा। कहा कल आ जाए। कल आया, और आने के बाद कहा मैंने पूरा दिन और रात सोचा, बीवी से भी मशवरा किया, एक दुआ मुझे, चले ठीक है एक दुआ, और या नबी खुदा गिन लीजिएगा, एक ही दुआ में मांग रहा हूं, और वो दुआ ये कि मेरी माँ मेरे बेटे को सोने के प्याले में खाना खाते देखे। या नबी खुदा मैंने कितनी दुआएं मांगी, एक मांगी है खाली, लेकिन कैसी चालाकी की दुआ कि माँ देखे। इसका मतलब यह है कि अंधी माँ को बीनाई मिले तो देखेगी ना, मेरे बेटे को देखे, बेटा पैदा होगा ना तब वो देखेगी ना, अगर बेटा ही पैदा ना हो। सोने के प्याले में घर में इतनी खुशहाली आए कि सोने का प्याला खरीदा जाए, तब माँ देखेगी। दुआ में सिर्फ एक मांग रहा हूं, मेरी माँ मेरे बेटे को सोने के प्याले में खाना खाते देखे। नबी खुदा भी मुस्कुरा दिए, कहा कि अगरचे बड़ी चालाकी से काम लिया, लेकिन अल्लाह को तेरी ये चालाकी इस वक्त पसंद आई है और तेरी ये दुआ कबूल हो रही है। एक में तीनों दुआएं। इसका ताल्लुक क्या मेरे मौजू से? ताल्लुक ये है, पैगंबर ने कहा कि सबसे बेहतर अमल है इंतजार करो आखिरी इमाम का। हम समझे ये है इंतजार, ये नहीं है। अगर इंतजार करो जैसा इंतजार इस्लाम चाहता है, तो इंतजार का मतलब है नमाजें भी पढ़ना पड़ेंगी, रोजे भी रखना पड़ेंगे, हज भी करना होगा, खुमस भी देना होगा, दाढ़ी भी रखना होगी, सर पे स्कार्फ के चादर भी लाना होगी, लोगों का हक भी अदा करना होगा, वालिदैन की खिदमत भी करना होगी, रिश्तेदार का हक भी अदा करना है, शराब से बचना है, गाने से बचना है, मिस गैदरिंग से बचना है, गीबत से बचना है, तोहमत से बचना है, मोमिन की दिल आजारी से बचना है। जब पूरे दीन पे अमल करो उसका नाम इंतजार होता है। एक लफ्ज इंतजार में पूरा दीन आ गया, वो है इंतजार। अफजलुल अमाल इंतजारुल फरज, सबसे अफजल अमल है इमाम का इंतजार। क्योंकि जब इंतजार करोगे पूरे दिन पे अमल कर रहे होगे, और अगर पूरे दिन पे अमल करोगे तो कूफे वालों जैसे न बनोगे। बुलाया उन्होंने भी था इमाम को, और इंतजार भी कर रहे थे, तभी तो इब्ने जियाद जब आया तो हुसैन समझ बैठे। इंतजार भी था, तैयारी नहीं थी। इमाम जमाना का आपसे शिकवा, बात यहां से चली और खत्म हो, वो ये है कि बुलाते बहुत हो, जरा सा अपने आप को बदलने को तैयार नहीं। जब तक कि तुम अपने आप को न बदलोगे, मुझसे ये तवक्को न करना कि मैं तुम्हारी आवाज पर आ जाऊंगा। आज इमाम जमाने की इमामत का पहला दिन खत्म हुआ। खुदाबंदा तुझे वास्ता अपनी इसी हुज्जत का, तुझे वास्ता मेरे जमाने के मेरे वाली, मेरे वली, मेरे सरपरस्त, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मुहाफिज इमाम जमाना का, कि हम सबको वैसा बनने की तौफीक अता फरमा जैसा इमाम जमाना चाहते हैं। खुदाबंदा इमाम वो है, वह बेवजूद है इस सब्बतिल अर्ज़ वस्समा, उसकी वजह से जमीन और आसमान कायम। वह बेयुम नहीं रोज़े कल वरा, उसकी बरकत से सारी मखलूक़ात को रोजी मिलती है। तुझे वास्ता इसी इमाम का
मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, रोजगार की परेशानी वालों की ये परेशानी दूर फरमा, जिन्हें औलाद का कोई मसला, औलाद नहीं है या औलाद नरीना नहीं है या बेटियों की शादी नहीं हो रही या बच्चे पढ़ाई में जरा कमजोर हैं, जो भी मसला है औलाद का, खुदा बंदा बरकत इमाम ज़माना से औलाद की परेशानी को दूर फरमा। हम सबको सीरत अहले बैत पे चलने की